भाई तू सुनना नहीं चाहता है तो तू कभी समझ नहीं पाएगा। तू सुनेगा नहीं तो कभी समझ नहीं पाएगा। नेपाल में सरकार भाई किसकी सही होने के लिए यही नहीं पता। तू पढ़ के नेपाल में सरकार सुन भाई, समझने के लिए सुनना होता है। ना मैं मोदी के सपोर्ट में, ना मैं कांग्रेस के। दिक्कत क्या है ना, सारे के सारे नेता चोर हैं। जो इक्का दुक्का अच्छे नेता मिले हैं जो विकास करने वाले, वो भाई साहब की तरह ना बिल्कुल पॉलिटिक्स में घुस गए। आपको करना है नालिश। ये मुझसे कह रहे हैं कि मोदी जी को 2014 में जनजी जिताया है। अबे 2000 के बाद पैदा हुए जनजी, 14 साल के बच्चे वोट नहीं कर सकते। ऐसे हैं लोग हमारे। ये 2014 से पहले युवा नहीं थे। 2014 से पहले बुढ़े पैदा हो रहे थे। 2014 से पहले बुढ़े पैदा हो रहे थे। 2014 से पहले किसने किया? ना मैं कांग्रेस के सपोर्ट में, ना मैं अरे बोलने को मार जाता है, ये पलटी को मार जाता है। चुप बार पे ये पूछ रहे हैं ना किसने ये नेपाल की बात कर रहे हैं। अरे उसी का जवाब दे रहा हूँ, इन्हीं के बात रुक जा यार। नेपाल कांग्रेस की सरकार थी, नेपाल कांग्रेस की सरकार थी, जाके पता कर लो। मैं फिर कहना चाहता हूँ, और मैं बहुत गलत आदमी है। नेपाल कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस, मैं फिर कहना चाहता हूँ नेपाली कांग्रेस की सरकार थी, नेपाली कांग्रेस की सरकार थी। और मैं कहना चाहता हूँ 2014 में अभी गूगल कर लो, देखो 2014 में भारतीय कांग्रेस को किसने भगाया? भारत के जनजी ने भगाया। जाकर देखो अन्ना का आंदोलन भूल गए। निर्भया का आंदोलन भूल गए। अन्ना का आंदोलन भूल गए। अरे भाई अन्ना का आंदोलन को, मेरा कहने का मतलब है, आंदोलन किसने किया? ये कह रहे हैं 2014 में जनजी। सुनो ना, निर्भया का भाई तू सुनना नहीं चाहता है तो तू कभी समझ नहीं पाएगा। तू सुनेगा नहीं तो कभी समझ नहीं पाएगा। नेपाल में सरकार भाई सही होने के लिए यही नहीं पता। तू पढ़ के नेपाल में सरकार सुन भाई, समझने के लिए सुनना होता है। अरे तू पढ़ के मेरा कहने का मतलब है, इनको टिकट दे दो भाई। मेरा कहने का मतलब है कि नेपाल को मत देखो, हिंदुस्तान को देखो आप पहले, ठीक है? फ्यूचर पास्ट के चक्कर में मत पड़ो, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप। देखिए सर, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। देशों में ना हवाई बातें कर रहे हैं सर। अभी तक कितना अच्छा बात बोले कि 2014 में मोदी को जनजी, 2000 के बाद। सुन भाई, अरे चुपचाप सुन ले यार, तेरी बात में सुन रहा था ना मैं। बदतमीजी मत करो, तुम्हारी बारे में सुन रहे थे। ये मुझसे कह रहे हैं कि मोदी जी को 2014 में जनजी जिताया है। अबे 2000 के बाद पैदा हुए जनजी, 14 साल के बच्चे वोट नहीं कर सकते। ऐसे हैं लोग हमारे। ये 2014 से पहले युवा नहीं थे। 2014 से पहले बुढ़े पैदा हो रहे थे। 2014 से पहले बुढ़े पैदा हो रहे थे। 2014 से पहले अन्ना किसने किया? 2014 से पहले अन्ना के आंदोलन में कौन था? सुन ले भाई, मेरे भाई 2014 से पहले अन्ना के आंदोलन में कौन था? इसे पता होगा। जब एक बेटी का बलात्कार हुआ, निर्भया के आंदोलन में कौन था? ये तो बच्चे थे तब पैदा हुए। अच्छा, निर्भया के आंदोलन में कौन था? निर्भया के आंदोलन में कौन था? 2014 के अन्ना के आंदोलन में कौन था? 2014 से पहले बाबा रामदेव के आंदोलन में कौन था? जरा इससे, बहुत सिंपल सी, पूरा प्रदेश जल रहा था तो कौन था? जरा इससे बता रहे हैं भाई। बहुत सौ बात की एक बात, अन्ना के आंदोलन। देखिए ना मैं कांग्रेस के सपोर्ट में, ना मैं, अरे बोलने को मार जाता है, ये पलटी को मार जाता है। चुप बार पे देखिए ना बोलूँ हम, सुनिए ना मैं कांग्रेस के बोलूंगा हम, ये बोलेगा ही मिली। मेरे भाई कोई जवाब नहीं। एक से रुक जा, कोई जवाब नहीं भाई। आपको पूरा सुनिए ना मैं, अरे भाई एक सेकंड रुक जा भाई, वो रुके। आपको घुमाना है क्या? जब जवाब लो, मैंने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब लो। जनजी कौन था ये बताओ। देखो सर, अन्ना के आंदोलन में जिसने अपनी रोटी सेकी, हमें दिख रहा है वो कहां से जेल में पहुंच गया। पूरी दिल्ली को पता है जेल में कैसे पहुंचा। अब सौ बात की एक बात, ना मैं मोदी के सपोर्ट में, ना मैं कांग्रेस के। दिक्कत क्या है ना, सारे के सारे नेता चोर हैं। जो इक्का दुक्का अच्छे नेता मिले हैं जो विकास करने वाले, वो भाई साहब की तरह ना बिल्कुल पॉलिटिक्स में घुस गए। आपको करना है नालिश।
देखिए भाई साहब के हिसाब से वोट दे देते हैं। भाई साहब एक नेता का नाम मेरे बता पास इतने फालतू चीजों के लिए समय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है देश नहीं बदलने वाला। ये वो लोग हैं जो अपने घर की सूद नहीं ले सकते, जो अपने घर परिवार की सूद नहीं ले सकते, क्योंकि भैया अगर इनके घर वाले भी इनके भरोसे रहे तो वो भी कहेंगे हमारे घर का कुछ नहीं है। ये अब पर्सनल हो रहा है, तब इनको सुन लीजिए, पर्सनल सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप तो जब से पर्सनली बता रहे हो, आप तो जब से पर्सनली हो रहे हो, आप हो कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने कई सवाल पूछा, यमुना पे इन्होंने सवाल उठाया, जवाब हमने दिया, पलटी मार गए। यमुना पे सवाल इन्होंने उठाया, जवाब हमने दिया, पलटी मारने का काम इन्होंने किया। जैसे कांग्रेस सरकार थी वो थोड़ा सा आतंक करी बिहार में बीजेपी हटाए ना, सरकार आ रही है वैसे आप अब दोबारा बीजेपी को हटाओ, दूसरे को लाने की कोशिश करो। ऐसा बिहार में कांग्रेस सरकार नहीं थी। क्यों? भाई साहब बिहार में कांग्रेस सरकार नहीं थी पहले। भाई साहब को कहाँ पे? भाई कांग्रेस सरकार तो डूब चुकी है, उसकी कहाँ उगने वाली है? पूरी बीजेपी 70 साल गाती है, 70 साल से कांग्रेस है, 70 साल से कांग्रेस है। ये तुम कह रहे हो कांग्रेस नहीं है? नहीं देखो इन्होंने कहा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टियां राज करती है। आप बोलोगे यूपी में सपा ने राज किया, बीएसपी ने राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, अलग अलग पार्टियों ने राज किया। भाई बिहार में किसकी सरकार बनी? बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार लाने की कहूँगा। बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है बिहार में। तेजस्वी यादव के इसलिए लाओ, वो गरीबों के साथ और खास करके स्टूडेंट के साथ हैं, जो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो गूंज रहे हैं बेरोजगारी पे। सबसे पहली बात ये है भैया, तेजस्वी यादव इतने गरीबों के समर्थन करते हैं कि भैया तेजस्वी यादव जी जब पैदा हुए थे ना, तो जानते हैं 300 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके नाम हो गई थी। नामकरण के दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, नामकरण के दिन तेजस्वी यादव के नाम 300 करोड़ प्रॉपर्टी हो गई थी। इतने गरीब आदमी थे भैया। और रही रोजगार की, भैया दो सवाल आपने किया, रोजगार सुनो, रोजगार की बात करी तो भैया आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पिछली नीतीश कुमार जी के सरकार में तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य का मंत्रालय था। किसका मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय। लेकिन जानते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक को ठो रोजगार नहीं दिया। सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय में एक को ठो रोजगार नहीं दिया। रोजगार किसमें दिया? शिक्षा मंत्रालय में। हाँ, वो पक्के आरजेडी के कोटे से मंत्रालय आता था उनका। ये तेजस्वी के बारे में कह रहे हैं। तेजस्वी के द्वारा निर्माणित किया गया है एक हॉस्पिटल किया गया है, देखो, और बिना में खान सर तेज प्रताप यादव के नाम पे महुआ में हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, वही तेज प्रताप यादव के निर्माण से हुआ था, जो नीतीश कुमार ने बंद करा दिया था। तेजस्वी यादव ने पास करवाया, नीतीश कुमार से लड़ करके उन्होंने पास करवाया था। बिल्कुल वही तेज प्रताप यादव ऐसे आंख दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव को। और सुन लो, तेज प्रताप यादव प्रताप यादव क्या कह रहे हैं? आपको पता है कि 9वीं फेल को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। तेजस्वी यादव सुन लो यार, अब एक बात मैं बोल रहा हूँ, सुनते नहीं है भैया, चाहे आप बोल आप रहे हो बीच में, आपने जब मांग उठा टेक, बाप चारा चोर, बेटा 9वीं फेल करके तुम बैठे हो और रुक जाए एक मिनट, मेरी हेल्प नहीं कर रहे तो कोई काम की नहीं। पढ़ाई के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री में भी डिग्रियां मांगने की जरूरत पड़ती थी, वो डिग्रियां नहीं दिखा पाए। भाई आरजेडी के कैसे पता है लालू यादव डिग्री कहाँ पे दिखाई जाती है? डिग्री है, डिग्री कहाँ पे दिखाई, रुक जाए, डिग्री कहाँ पे दिखाई जाती है बताओ? जहाँ आपको पढ़ा होगा कि वो फेल है, वहीं सर जेब में शायद मोबाइल होगा 12-14-15 हजार एंड्रॉइड का है। जरा इस पे सर्च करना, अगर नहीं आया वो बीए है पॉलिटिकल साइंस से गुजरात से। मैं अभी ऑन कैमरा 10 भैया देखने गए थे। भैया देखो आँख में चश्मा लगा। मोदी जी की 7 क्लासमेट थी, उन मैम का मेरे को नाम नहीं आया है। उनके साथ को डाटा चाहिए आरटीआई वो मैम ने मतलब मोदी जी को कहा था कि उस टाइम जो है लिखित डिग्री आती थी, और इस टाइम जो मोदी जी के पास डिग्री है वो टाइपिंग वाली है। कैसे आ गई भाई? कंप्यूटराइज है। भाई साहब इतने आपके अंदर खुलबुली है तो अब 10 रुपए लगता है आरटीआई डालने में। डिग्री है क्या, ये बताइए। अरे वो खुद बोलता है कि वो जिसके बाप ने खुद कबूला कि मेरा बेटा वहाँ
सीने तौलिया लेके पसीना पोंछता था, मैंने उसको हटा दिया। वो 9वीं पास नहीं कर पाया। क्रिकेट में फेल, पॉलिटिक्स में फेल, हर जगह फेल। उसको बता रहे मुख्यमंत्री बना दो। एक बात मैं और कौन बोलूं? बता रहा है पॉलिटिक्स में फेक? देखो भैया, मैं ये जानता हूं, विधायक बन करके बंदा मैं ये जानता हूं। एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर करके पूरे भाई साहब से जरा मेडिकल कॉलेज का नाम ही पूछ लेना। भैया मैं एक महुआ में जानता हूं, मेडिकल कॉलेज का क्या नाम क्या क्या है? लोग खड़े अभी हुए राघोपुर जुलाई अगस्त में बाढ़ में डूबा हुआ था। कितनी बार गए उनके भाई साहब तेज प्रताप गए, जिनकी वीडियोज वायरल है। बोल रहे हमारे क्या नाम विधायक जी आज तक आए नहीं। राघोपुर कल वोटिंग राघोपुर नहीं, महुआ विधानसभा के राघोपुर से विधायक है भाई साहब। आप पढ़ो, हमें मत बताओ।